नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शुचि प्रसाद। पहले मुख्य समाचार। कोविड नियंत्रण को लेकर देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिनों तक चलने वाला मॉक ड्रिल शुरू। 8 राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों पर निगरानी का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गोड्डा दौरा आज। 2,840 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। कई योजनाओं की देंगे सौगात। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठित। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सशरीर उपस्थित थी पूजा सिंघल। और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज पलामू व्यवहार न्यायालय के MP MLA स्पेशल कोर्ट में हुए पेश। साक्ष्य के अभाव में हुए बरी। और अब समाचार विस्तार से। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज से देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिनों तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा करेंगे और मॉक ड्रिल तथा कोविड रोगियों के उपचार को लेकर अस्पताल की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों के साथ कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। इस दौरान कोरोना प्रभावित 8 राज्यों दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से झारखंड आने वाले लोगों की विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर 2 दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट जा रहे हैं। इस दौरान श्री सोरेन गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री गोड्डा जिले को 89 योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 31 योजनाओं का उद्घाटन और 58 योजनाओं की नींव रखेंगे। वहीं लगभग 21,000 लाभुकों के बीच 2,840 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। जिन योजनाओं पर काम होगा उसमें महागामा में ITI भवन का निर्माण, एकलव्य आवासीय विद्यालय सुंदर पहाड़ी में मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम, 123 गांव में एकल जलापूर्ति योजना का कार्य, 42 स्वास्थ्य उपकेंद्र के नए भवन का निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है राष्ट्रीय सैनिक स्मारक। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला हर महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 53वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के युद्ध स्मारक को लेकर व्यक्त विचार। सीमाओं पर सैनिक जागते हैं, चौकस रहते हैं ताकि आम नागरिक अपने घरों में चैन की नींद सो सके। राष्ट्र की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की यादगार है दिल्ली का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिसे 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को सौंपा गया। यही वजह है कि 24 फरवरी 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस स्मारक को राष्ट्रीय तीर्थ से यहाँ जाने और अपने वीर जवानों की शहादत को सलाम करने की अपील की। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आज आरोप गठित किया है। इस दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में उपस्थित थीं। ईडी की विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने पूजा सिंघल के खिलाफ लगे सभी आरोपों को पढ़कर सुनाया। इससे पहले 3 अप्रैल को ईडी की विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। इसके बाद आज आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बता दें कि पूजा सिंघल समेत उनके पति और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार तथा खुटी के तत्कालीन सहायक अभियंता के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। वर्तमान में पूजा सिंघल सुप्रीम कोर्ट से 2 माह की अंतरिम जमानत पर हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किया गया है। गुमला जिले में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को वन आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, सेवा उद्योग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार सृजन संबंधित उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाता है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को उनकी कैटेगरी के हिसाब से उपलब्ध कराए गए ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। जिला को उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि गुमला जिले में योजना के तहत अब तक 386 उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज पलामू व्यवहार न्यायालय के MP MLA स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश सतीश कुमार मुंडा की अदालत में श्री मरांडी ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने पक्ष और गवाहों के बयान के आधार पर बाबूलाल मरांडी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि ADM ने अनुमति होने के बावजूद प्राथमिकी कराई थी, जो गलत था। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए आज उन्हें न्याय मिला है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कल देवघर जिले के मधुपुर में प्रेस वार्ता कर कहा कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ राज्य स्तरीय प्रदर्शन में 11 अप्रैल को भाजपा के 2.5 लाख कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करेंगे। वहीं संताल परगना से भी 25,000 कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होंगे। IPL क्रिकेट में आज बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं कल रात हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। कल ही एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लातेहार जिले की चंदवा पुलिस ने 4.5 टन डोडा लदे एक ट्रक के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। जब्त डोडा की बाजार में अनुमानित कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बोकारो के पेंड्राजोरा थाना क्षेत्र में कल रात मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। देवघर में जमीन विवाद में भाई की हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र की है। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सरायकेला की 4 सदस्यीय टीम द्वारा कल सरायकेला मंडल कारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित मॉडल विद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 में सरायकेला खरसावां जिले से कुल 227 परीक्षार्थी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड नियंत्रण को लेकर देश के स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिनों तक चलने वाले मॉक ड्रिल शुरू। 8 राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों पर निगरानी का निर्देश।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गोड्डा दौरा आज 2,840 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण, कई योजनाओं की देंगे सौगात। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठित, सुनवाई के दौरान कोर्ट में सशरीर उपस्थित थी पूजा सिंघल। और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज पलामू व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुए पेश, साक्ष्य के अभाव में हुए बरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।